इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। जब भी तुम्हें डिमोटिवेशन फील हो ना, तो याद रखना कि तुम कर सकते हो। खुद में भरोसा रखना है, हार नहीं माननी है, खुद में भरोसा रखना है, ठीक है। लोग आएंगे बोलेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, बट तुम बोलोगे मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। 3 महीने अगले गायब होना है दुनिया में। सिर्फ तुम, तुम्हारी किताबें, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। और फिर जो 3 महीने बाद निकलकर सामने आएगा ना तुम्हारा वर्जन, बेटा वो वर्जन होगा, दुनिया उसके लिए रेडी नहीं होती। तो 12-15 घंटे पढ़ सकते हो? बताओ। कंसिस्टेंट रह सकते हो? बताओ। डिसिप्लिन रह सकते हो? बताओ। हर दिन क्लास लगा सकते हो? बताओ। मन नहीं करेगा, सोने का मन करेगा, लगेगा कि यार कुछ और कर लेंगे, दुनिया कर रही है, लेकिन उस समय भी अपने आप को उठाना, जब मन नहीं है वो काम करना, तब असली सिलेक्शन होता है, तब असली रिजल्ट आता है। जब भी लगे ना कि यार मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, हमेशा देखा करो कि कोई और तो पढ़ रहा है जो तुमसे आगे निकल रहा है। इस वजह से कोई और है जो तुम्हारी जगह मेहनत कर रहा है। इट इज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आप एवोल्यूशन पढ़ते हैं, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आपने पढ़ी है। इस समय सीट्स ऑलरेडी बहुत कम है, सब बच्चे बहुत प्रेशर में हैं। लास्ट ओवर बहुत मैटर करता है। सिर्फ एक बंदा लगता है परिवार में पूरे परिवार की स्थिति चेंज करने के लिए। ये बात याद रखना, सिर्फ एक बंदा। जो तुम्हारे बड़े बड़े सपने वो ऐसे पूरे नहीं होंगे। बच्चा सीरियस होना पड़ेगा लाइफ में, कुछ सोचना पड़ेगा लाइफ को लेकर, अगर अभी तक नहीं सोचा है तो। कोई गोल बनाना पड़ेगा, उस गोल के पीछे भागना पड़ेगा। नींद आ रही है, बोरियत फील हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है, दिन बेकार जा रहा है, किसी से कोई बात बिगड़ गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। घर पे लड़ाई हो गई मम्मी पापा की, घर पे कोई प्रॉब्लम है, पैसों का दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन ग्रेटर देन एनी मोटिवेशन, ठीक है। जो लोग यहाँ पर किस्मत के भरोसे है ना, एक बात याद रखना, किस्मत साथ तब देती है जब मेहनत हद पार कर देती है। देखो भाई, या तो पढ़ो या तो मत पढ़ो। और अगर पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो कि तुमसे अच्छा कोई और पढ़ ही ना सके। और नहीं पढ़ना तो क्या, चिल करो, मजे करो, मस्ती, रोजमर्रा की जिंदगी चल रही चलने दो। और अगर पढ़ने का ही मन है तो भैया इतना खून पसीना एक कर दो, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पूरी कोशिश कर डालो, खून पसीना एक कर डालो, लेकिन इतिहास रखो। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो। बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात ना रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट जानते हो, काश मैं अपना बेस्ट दे पाता। त्याग तो करना पड़ेगा, फिर चाहे नींद का कर दो या फिर अपने सपनों का। जी जान लगा देना है। पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे। कर चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है। वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना है। मैं बस अब एक कमरे में बैठा हूं, मैं बस एक कमरे में बैठी हूं और मेरे को रगड़ना है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है। जब ऐसा माइंडसेट हो जाएगा ना, जब इस लेवल पे पागल हो जाओगे, क्योंकि अब नहीं होगे तो कब होगे। अब तो पूरी दुनिया रगड़ रही है ना। आपको लग रहा होगा कि आपके आसपास कोई बच्चे हैं, आपके आसपास कोई दोस्त हैं जो नहीं पढ़ रहे, अंदर अंदर सब पढ़ रहे हैं। तो ये एंड टाइम है, इस समय हर बच्चा रगड़ रहा है। अगर अब तू नहीं रगड़ेगा कब रगड़ेगा। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपके इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? यार ये जो दुनिया है ना, चाहे तुम कितना ही अच्छा करो, चाहे तुम कितना ही बेकार करो, ये दुनिया बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक कमरे में बैठे हो और किसी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो
तुम्हारा अगर एग्जाम क्रैक नहीं होता, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो ये दुनिया बोलेगी पूरे दिन भर कमरे में पड़ा रहता था, फोन चलाया करता था, इसलिए एग्जाम इसका क्रैक नहीं हुआ। और इमेजिन करो तुम कमरे में ही हो और तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाता है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो वही दुनिया बोलेगी पूरे समय ना कमरे में रहता था, पढ़ाई करता था, इसलिए एग्जाम क्रैक हो गया। तो दुनिया को कोई मतलब नहीं है, दुनिया रिजल्ट देखती है बेटा, ये रियलिटी है इस लाइफ की। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि जो आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता है ना, ये बहुत बड़ा सत्य है कि वो जीवन भर आपके साथ नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब वो चले जाएंगे। आज हम शायद उनके फोन्स नहीं उठाते, उनके मैसेजेस स्किप कर देते हैं, बट एक समय पर शायद कोई वो मैसेज करने वाला भी नहीं होगा। एक बहुत प्यारी लाइन थी ना कि जिंदगी भर इस दौड़ में दौड़ता रहा मैं, जिंदगी भर इस दौड़ में दौड़ता रहा मैं, और जब इस दौड़ में जीत गया तो पीछे मुड़कर देखा तो इस जीत को मनाने के लिए मेरे साथ कोई था ही नहीं। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आपके अंदर आज हजारों कमियां हैं, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, वो सब की सब कमियां खत्म हो जाएंगी और आपकी केवल अच्छाइयां दिखाएंगी दुनिया वालों को। ध्यान रखना, जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारा अच्छा समय आएगा, उस दिन उन लोगों के भी फोन आने शुरू हो जाएंगे। वो लोग भी तुमसे बात करना चाहेंगे जो आज तुम्हारे बारे में सुनना नहीं चाहते, तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते। तू रात रात भर बैठ के पढ़ेगा, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है, ये याद रहेगी। नंबर कितने आए थे किसी को याद नहीं रहेगा, किसी को याद नहीं रहेगा, पर आप कितनी मेहनत करोगे वो याद रहेगा। मेरे सामने कोई चैलेंज आता है, मेरे को याद रहता है, अरे क्या हो गया, 12वीं में मैंने पूरी रात पढ़ के पढ़ाई करी थी, पूरी रात उठ के पढ़ाई करी थी, ये भी कर लेंगे, ये कौन सी बड़ी चीज। और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में चला जाता है, वो टेस्ट आता है वो नमक का, और याद करो रोते रोते जब बीच में आप एक छोटी सी मुस्कान मारते हो, यही है वो दुनिया। उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज है। उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना। इसलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। पर तुम्हें टैलेंट है, था, अपनी शक्तियों को याद करो, जागो बजरंगबली। यस यू कैन मेक अ कमबैक, यस यस यस। क्या करना पड़ेगा? जिंदगी हर कायर इंसान को बेटा एक मौका जरूर दे। मैं कायर हूं, हाँ अभी तो है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे पहले अपनी सच्चाई एक्सेप्ट कर। जिंदगी भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। हाथ जोड़ो तेरे आगे, तेरे भविष्य का सवाल है। थोड़ा भी अगर यहाँ पे तूने समय खराब किया, थोड़ा भी रिलैक्स हुआ, दूसरे लोग तेरे से आगे निकल जाएंगे। मत कर ऐसे, प्लीज मत कर ऐसे। एक एक मिनट, एक एक सेकेंड का टाइम का यूज कर। तेरी कैपेसिटी नहीं है तो कोई और तेरे से आगे निकल जाएगा। ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। प्लीज बेटा प्लीज। आपके माँ बाप बहुत मुश्किल से आपको यहाँ तक लेके आए, इस बात को आप समझो। बहुत कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में, बहुत जलालत सहकर, समाज के ताने सुन के आपको पाल के यहाँ तक वो लेके आई। आपका जीवन उनके जैसा नहीं है, बाकी दोस्तों जैसा। आपका जीवन अलग है। आपके जीवन में कठिनाई ज्यादा है, हो सकता हो गरीबी भी ज्यादा हो। बस इतना ही कहूँगा कि सोचो यार, माँ बाप हैं, उनके बारे में सोचो। मैं तो जिंदगी में बस यही मानता हूँ कि किसी के लिए जियो ना जियो, माँ बाप के लिए जरूर जियो यार। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना। जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। मन नहीं है तो भी क्लास लगानी है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है, मन नहीं है तो भी प्रैक्टिस करनी है, मन नहीं है तो भी टेस्ट देना है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है। बैकलॉग के लिए 2 घंटे देने ही देने हैं। हर रोज कोई ओल्ड चैप्टर की रिवीजन करनी ही करनी है। संडे को आपको टेस्ट लिखना ही लिखना है। ये होता है डिसिप्लिन। जब मन ना हो तब आप वो चीज करें। तुम कर सकते हो, तुम्ही से बोल रहा हूँ, तुम कर सकते हो। तुमने बचपन में किया है यार। कितनी बार बचपन में तुम सफल हुए हो। कभी क्लास में फर्स्ट आए हो, तो कभी किसी म्यूजिक कंपटीशन फर्स्ट आए हो, कभी फुटबॉल में तुमने गोल मारा है, कभी क्रिकेट में बहुत मचाया है, कभी किसी डिबेट कंपटीशन में बहुत बढ़िया बोला है, कभी तुम चुटकुले बहुत अच्छा बोलते थे। तुमने किया है जीवन में,
किसी का कोई हक नहीं है कि कोई आके तुम्हें बोल दे कि तू फेलियर है क्योंकि तेरा एक टेस्ट में नंबर कम आया है। नहीं, मेहनत का मतलब है कि उतना पढ़ रहे हैं जितना तुमने आज तक सोचा नहीं था। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना पड़ता है। तो जब तक तुम्हें लगे, रात में लगे कि यार आज तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, थक गए, तब तक वो तुम्हारा दिन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा।